हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि गवर्नमेंट ने किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास करके वो सारे एप्लीकेशन को बैन किया जहां पर रियल मनी का इन्वॉल्वमेंट होता था किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने की। न्यूज में इंटरेस्टेड है तो आप हमारी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं जहां पर हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल काम काज में भी गाड़ी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पेट्रोल भी जरूर डलाते होंगे। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे E20 फ्यूल के बारे में, जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बोला है कि 2030 तक सारे पेट्रोल पंप्स में E20 फ्यूल मैंडेटरी की जाएगी और सारी गाड़ियों में, चाहे वो फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, E20 फ्यूल ही अब मिलेगी। तो आखिर क्या है ये E20 फ्यूल, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान, सरकार का पक्ष क्या है। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सरकार क्यों हम लोग को E20 फ्यूल यूज करने के लिए बोल रही है, और कार कंपनीज और बहुत सारी जो कंपनीज है वो क्यों सरकार को बोल रही है ये डेडलाइन को जो 2030 तक उन्होंने दिया है इसको और पुश करने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए। क्या ये E20 फ्यूल हमारे लिए सही भी रहेगा? तो हम लोग दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, एक गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट्स को और एक कस्टमर्स का आर्ग्यूमेंट्स को। उसके बाद हम लोग दोनों पक्षों को समझ करके आप लोग खुद से डिसीजन लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये E20 फ्यूल के बारे में क्या लगता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पर वापस जाने से पहले मैं आपका सिर्फ 10 सेकंड का समय लूंगा और बताना चाहूंगा कि एमर्स ने लाया है एजुकेशन टू ऑल इनिशिएटिव, जिसके तहत अगर आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो और अगर आप क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहते हो तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं हम लोग और देखते हैं ये E20 क्या है। को बता रहा था कि गवर्नमेंट लाया है ये E20 फ्यूल। अब ये E20 फ्यूल क्या है? E20 यानी कि E20 यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या होता है? सरकार क्यों इसको यूज करने के लिए, सरकार क्यों चाहती है कि हम लोग सभी E20 फ्यूल का यूज करें? लोगों की क्या दलील है, कार मैन्युफैक्चरर्स क्यों नाराज है इस डिसीजन से, हम लोग सारे विषय पर इस पर चर्चा करेंगे। पहले मोटा मोटी हम लोग आइडिया लगा लेते हैं ये ई है ही क्या, इथेनॉल है ही क्या। तो आपको बता दूं, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। अल्कोहल आप शराबी समझिए इसको, अल्कोहल है। तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है और ये एक्चुअली में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलाया जाता, ये पूरी देश दुनिया में मिलाया जाता है। कि हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो हम लोग किसी भी चीज का शुद्धता को देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमें शुद्ध से शुद्ध चीज मिले। लेकिन जब बात पेट्रोल की आती है तो पेट्रोल में हमेशा से इथेनॉल मिलाया जाता है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप पूरी दुनिया में देखें, यूएसए का बात करें, जर्मनी का बात करें, ब्राजील का बात करें, साउथ अफ्रीका का बात करें, हर जगह नियम है 5%, 10%, 15%, 20% इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। क्योंकि पहले जब स्टडीज की गई थी तो ये पाया गया था कि इथेनॉल को अगर हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं तो माइलेज भी उतना ही रहता है गाड़ी का, एनर्जी भी पेट्रोल से उतना ही निकलती है और कोई वातावरण को पॉल्यूशन भी कम होता है क्योंकि इथेनॉल नेचुरल चीज से बना होता है। तो इथेनॉल को अगर हम पेट्रोल में मिलाएंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है और सारा देश इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों सारा देश इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाती है। अभी एक मोटा मोटी आइडिया हम लोग ले लेते हैं, पहले इथेनॉल होता क्या है तो आप समझ गए। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो हम लोग को गन्ना, सड़ा हुआ जो गन्ना होता है, सड़ा हुआ जो मकई होता है जिसको हम लोग झारखंड में भुट्टा कहते हैं, तो मकई भुट्टा जो हो गया और जो गन्ना हो गया वो सब जब सड़ गल जाता है ना तो उससे इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, और ये इथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं। E20 सील का मतलब क्या होता है? E20 सील का मतलब हो गया इथेनॉल। इथेनॉल जैसे कि मैंने आपको बताया इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। इथेनॉल को मिलाया जाएगा कितना? E20 फ्यूल का मतलब क्या हो गया इथेनॉल। अब हम लोग जानते हैं कि क्या ये इथेनॉल को जो पेट्रोल में मिलाया जाता है ये कोई नई प्रक्रिया है या पास्ट में भी, इतिहास में भी हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि 2003 में ही ये नियम आया था कि हम लोग 5% इथेनॉल को मिलाएंगे पेट्रोल में। कितना? 5% इथेनॉल को मिलाएंगे पेट्रोल में। यानी कि आप इसे ऐसे समझे, अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें हम लोग 5 लीटर इथेनॉल मिलाएंगे। ठीक है ना, 100 लीटर पेट्रोल है तो हम लोग 5 लीटर इथेनॉल मिलाएंगे। ये नियम कब आ गया था? 2003 में। जब ये नियम अचीव हो गया, जब ये नियम अचीव हो गया तो सरकार ने फिर बोला कि अब हम लोग 2022 से हम लोगों ने बोला कि अब हम लोग 10%, अब हम लोग 10% इथेनॉल को मिलाएंगे, अब हम लोग 10% इथेनॉल को मिलाएंगे, अब हम लोग 10% इथेनॉल को मिलाएंगे 100 लीटर पेट्रोल के साथ, यानी कि 10% इथेनॉल का बात हुआ। अब 2025 में सरकार बोल रही है, जब सरकार इसको भी अचीव कर चुकी है, कि हम लोग 20% इथेनॉल को मिलाएंगे। 20% इथेनॉल मिलाएंगे किसमें? गाड़ियों में या पेट्रोल में कहा जाए तो। समझ में आ गया ना। तो यानी कि आप समझ लिए ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इथेनॉल का जो इस्तेमाल है गाड़ियों में वो बहुत पहले से हो रहा है, पेट्रोल में बहुत पहले से हो रहा है। 2003 से ये स्टार्ट हो गया था। 2003 में ही, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2003 में ही हम लोगों ने 5% इथेनॉल का इस्तेमाल करने हम लोग 5% इथेनॉल का इस्तेमाल ऑलरेडी ऑलरेडी 2003 में ही करने लगे थे। तो 5% हम लोग ऑलरेडी 2003 में ही कर रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद 2022 में हम लोगों ने 10% इथेनॉल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और 2025 में हम लोगों ने 20% इथेनॉल स्टार्ट करने के बारे में सोचा है और पूरे इंडिया में अब 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाएगा।
अब सरकार का पक्ष जानते हैं। देखिए, हर चीज का कुछ अपना फायदा होता है, कुछ अपना नुकसान होता है, हर चीज का कुछ प्रो होता है, कुछ कॉन्स होता है। सरकार अगर ये निर्णय ले रही है तो ऐसे ही तो नहीं लेगी, कोई ना कोई रीजन तो इसके पीछे जरूर रहा होगा। तो ये हम लोग समझते हैं कि सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्यों हमें बोल रही है कि इथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है पेट्रोल में। तो हम लोग समझते हैं कि सरकार का क्या पक्ष है। तो जैसे हर चीज का कुछ फायदा और नुकसान होता है, तो हम लोग यहाँ भी दो सेक्शन में बांट देते हैं, एक फायदा का सेक्शन और एक नुकसान का सेक्शन। ठीक है, हम लोग एक फायदा का सेक्शन बता देते हैं, फायदा का सेक्शन और एक नुकसान का सेक्शन। तो क्या क्या है इसका फायदा, इथेनॉल 20% यूज करेंगे तो क्या क्या फायदा, सरकार का क्या क्या दलील है। तो सरकार क्या कह रही है कि इससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा, इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, पैसा कम खर्च होगा। अब सवाल उठता है कि कैसे पैसा कम खर्च होगा। तो देखिए, इम्पोर्ट बिल कैसे कम होगा। पेट्रोल किससे आता है, क्रूड ऑयल से बनता है, कच्चा तेल। क्रूड ऑयल को ही जब हम लोग रिफाइन वगैरह करते हैं तो पेट्रोल डीजल ये सब निकलता है। अब क्रूड ऑयल तो भारत में नहीं है, भारत में बहुत कम ही जगह है जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो भारत में जब क्रूड ऑयल नहीं है तो हम लोग क्रूड ऑयल कहाँ से मंगाते हैं, ज्यादातर मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं, रशिया से मंगाते हैं, यूएसए से मंगाते हैं, ये सारी देशों से हम लोग अपना क्रूड ऑयल को मंगाते हैं। और क्रूड ऑयल आप भी जानते हैं आज के दिन में पेट्रोल डीजल का क्या इंपॉर्टेंस है। सारे चीजों में पेट्रोल डीजल यूज होता है, जो भी हम लोग कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, वो सारा चीजों में हम लोग क्रूड ऑयल का यूज करते हैं। तो जब ये हमारे देश में नहीं होता तो हम लोग अभी सी बात है बाहर देश से इसको इम्पोर्ट करेंगे। अब क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब कैसा है कि माहौल कभी भी सेम नहीं रहता, लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है, ये आप भी जानते होंगे, लड़ाई हमेशा होता रहता है। कभी रशिया का यूक्रेन से हो जाता है, कभी मिडिल ईस्ट का इसराइल से होता है, कभी यूएसए का किसी दूसरे देश के साथ होता है, यानी कि हर एक देश दूसरे देश के साथ आज कहीं ना कहीं लड़ाई ही कर रही है देखा जाए तो टेक्निकली। तो ऐसे में क्या होता है, क्रूड ऑयल का दाम भी बढ़ता है या घटता रहता है। जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है या घटता रहता है तो उससे देश में महंगाई भी आ जाती है। मतलब समझिए ऐसा कि हमारे देश में सब चीज एकदम अच्छा चल रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल मान के चलिए अमेरिका और रशिया में लड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो घट गया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। अब बताइए, हमारे देश में सब चीज सही चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा। अब जब क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा तो obvious सी बात है देश में महंगाई बढ़ेगी, टमाटर आलू सब्जी ये सब का दाम बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रक वगैरह से जो ये साग सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अब जब वहां पर ज्यादा तेल लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, तो अभी से बात है ये सब का महंगाई का जो रिफ्लेक्शन है वो हम लोग को भी ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये चीज समझ में आ गया कि इंपोर्ट बिल सरकार का बढ़ जाता है। तो सरकार नहीं चाहती हम लोग ज्यादा दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहे, डिपेंडेंट सरकार चाहती है हम लोग कम रहे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार चाहती है ये जो डिपेंडेंस है, सरकार चाहती है जो डिपेंडेंस है उसको कम करे, दूसरे देशों पर जो हमारा निर्भरता है वो हम लोग कम करें। चलो यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को समझ में आया सरकार दूसरा नंबर क्या हो गया, सरकार दूसरा नंबर डिपेंडेंस को कम करना चाहती है। तीसरा सरकार बोलती है कि इथेनॉल से फार्मर्स का भला होगा। अब समझते हैं ये पॉइंट सरकार का क्या है, फार्मर्स का भला कैसे होगा। देखिए, इथेनॉल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया किससे बनता है, गन्ना से और मकई से बनता है, और गन्ना और मकई दोनों किसान उगाते हैं। अब जो गन्ना सड़ जाता है, गल जाता है, उससे इथेनॉल बनाया जाता है। तो अभी सी बात है अगर वो इथेनॉल का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे कुछ पेट्रोल में, तो अभी सी बात है फार्मर किसान जो होगा वो ज्यादा इथेनॉल और मकई का ज्यादा इथेनॉल और मकई का क्या बोलते हो खेती बाड़ी करेंगे, और ऐसे में क्या होगा उनका भी इनकम आय बढ़ेगा। ये तीन रीजन हो गए। और चौथा रीजन एक और जो दिया जाता है, देखिए क्योंकि इथेनॉल नेचुरल है, ये इथेनॉल क्या है, नेचुरल है, ये पेड़ से बन रहा है ना, पेड़ पौधे से बन रहा है। कि मकई क्या है और शुगर केन क्या है, गन्ना क्या है, ये पेड़ पौधा है। तो चूंकि ये नेचुरल है तो इससे जो वातावरण प्रदूषित होता है, प्रदूषण भी कम होगा, ये प्रदूषण को भी रोकता है, प्रदूषण को भी ये रोकता है। तो प्रदूषण भी हमारा कम होगा। आप देखते होंगे दिल्ली में क्या हाल हो जाता है विंटर्स में, खास करके पूरा एरिया नजर ही नहीं आता दिल्ली का। तो इससे क्या होगा, प्रदूषण धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं। और पेट्रोल जलने से जितना प्रदूषण हो सकता था कुछ हद तक तो जरूर कम हो जाएगा। तो ये चार दलीलें हैं जो सरकार देती है, ये फायदा सरकार बताती है कि इथेनॉल का यूज करने का ये फायदा है। अब देखते हैं इसका जो फायदा है तो कुछ ना कुछ तो इसका काउंटर भी होगा ना, लोग बोलेंगे कि अगर फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी होगा। अब इसका नुकसान हम लोग पढ़ते हैं, हर चीज का कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान होता है। तो अब हम लोग इसका नुकसान को पढ़ते हैं, अब हम लोग इसका नुकसान को देखते हैं। अब हम लोग इसका नुकसान को देखते हैं कि कौन नुकसान यानी कि कौन। अब हम लोग इसका कॉन्स को देखते हैं। तो नंबर वन कौन, जो सबसे पहले, तो नंबर वन कौन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो क्या है कि लोगों का कहना कि इससे माइलेज कम हो रहा है, इससे माइलेज माइलेज कम हो रहा है। माइलेज आप समझते हैं जैसे 1 लीटर तेल भराने पे आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है।
ऑन एन एवरेज मान के चलिए जो टू व्हीलर होती है वो 40 से 60 किलोमीटर, समझ लीजिए आपका कैसा गाड़ी है वो इंजन पे भी डिपेंड करेगा। बट देखा जाए मोटा मोटी तो 1 लीटर पेट्रोल में 40 से 60 किलोमीटर नॉर्मल बाइक चलती है 100 सीसी वाला इंजन का। तो अब लोगों का कहना है कि जब हम लोग पेट्रोल, देखिए ये तो बात सच में सही है कि पेट्रोल जो जलती है तो उससे जो एनर्जी मिलती है और जो इथेनॉल को जलाने पे एनर्जी मिलती है, ये दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। तो चूंकि पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, पास में 10% मिलाया जाता था, उस समय भी लोगों की ये शिकायत थी कि माइलेज कम हो रही है गाड़ी की। और ये बात सही है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ और आप लोग भी चलाते हैं। ये आप भी महसूस किए होंगे कि गाड़ी में कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले माइलेज कम मिलती है, लेकिन जनरली हम लोग दोष दे देते हैं कि हमारा ही इंजन वगैरह खराब हो गया, हम लोग अच्छे से यूज नहीं करते हैं। बट जो तेल हम लोग को मिल रहा है वही इतना ज्यादा उसमें मिलावट रहता है। देखिए इथेनॉल को तो मिलाना कोई बुरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में मिलाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राजील में भी मिलाया जाता है, अमेरिका में भी मिलाया जाता है, रशिया में भी मिलाया जाता है, 10% 20%। लेकिन बात यह है कि सरकार वहाँ पे इंसेंटिव्स भी देती है लोगों को, है ना। तो यहीं पर दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो भी आता है। लोग कह रहे हैं कि एक तो हमारा माइलेज कम हो जा रहा है क्योंकि इथेनॉल अब गाड़ी में ज्यादा मिला रहे हैं आप लोग, पेट्रोल कम मिल रहा है तो माइलेज पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये सही बात है। अब माइलेज पे जब इम्पैक्ट कर रहा है तो लोगों का कहना है कि दाम कॉस्ट कम करिए, कॉस्ट कम करिए। आज हम लोग अगर पेट्रोल भराने जाते हैं तो लगभग 97 रुपया से लेकर के 110 रुपया समझ लीजिए, बड़े शहरों में 97 से लेकर के 110 रुपया पूरे इंडिया में रेट चल रहा है, यही बीच में हम लोग को पेट्रोल मिलता है। अब लोगों का कहना है जब आप 20% इसमें इथेनॉल मिला रहे हैं तो कम से कम इसका दाम तो कम करिए, क्योंकि आप इथेनॉल मिला रहे हैं, पेट्रोल अब हमें पूरा शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो आप इसका दाम कम करिए। सरकार दाम भी कम करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है कि इथेनॉल को जो ब्लेंड करने में जो कॉस्ट आता है वो भी तो जनता को देना पड़ेगा, तो उसमें उतना ही खर्च हो जाता है, इसीलिए दाम तो कम नहीं हो पाएगा। और पेट्रोल आप जानते हैं ये सब जो होता है इसमें बहुत सारा टैक्स लगता है, जो गवर्नमेंट भी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, इसकी वजह से इसका दाम कभी भी, क्रूड ऑयल का दाम कम भी हो जाए तो भी इंडिया में जनरली ये सस्ता तो नहीं होता है। आप देखे होंगे ये 90 100 के रेंज में ही चलता रहता है। तो लोगों का यही कहना है कि कॉस्ट इससे, हम लोग को कॉस्ट तो वही देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट आप इसको कम करिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो तीसरा वो ये आ रहा है कि 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी हैं, यानी कि जो 2023 से पहले गाड़ियां बनी हैं, यानी कि जिसमें BS6 और BS4 वाला इस्तेमाल हो रहा है इंजन, ये लोग तो कंपेटेबल ही नहीं है BS, ये लोग तो कंपेटेबल ही नहीं है E20 फ्यूल के लिए। इनको तो साफ कंपनीज ने कह दिया, टीवीएस ने, होंडा ने साफ कह दिया है कि ये गाड़ियों में आप जो E20 फ्यूल डलवा रहे हैं, ये E20 फ्यूल इन गाड़ियों के लिए कंपेटेबल है ही नहीं, क्योंकि जो भी गाड़ियां बनी है वो अभी तक E10 फ्यूल के लिए बनी है, यानी कि इथेनॉल 10% के लिए बनी है। अब अचानक से अगर सरकार ये डिसीजन ले ली है तो सारी गाड़ियां में ये सारा चीज तो नहीं ना जा पाएगा, जो 2023 से पहले बनी है गाड़ियां वो सारा BS6 कंप्लायंस पे बनी है, BS यानी कि भारत स्टेज 6 इंजन पे बनी हुई है, ठीक है ना। अब BS6, BS का जितना भी इंजन आता है ना वो सरकार अपडेट करते रहती है। इससे क्या होता है ना, सरकार चाहती है कि पॉल्यूशन को कम करे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 4 नंबर में बताया कि ये नेचुरल होता है, इससे प्रदूषण कम होती है ना, इथेनॉल से। तो कौन कौन सा प्रदूषण होता है इससे, देखिए जब आप लोग पेट्रोलियम को जलाते हैं तो पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है, पेट्रोलियम से प्रदूषण में क्या क्या निकलता है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। NOx तो सबसे ज्यादा जानलेवा होता है। इसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, PM बोलते हैं इसको, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 10 ये सब निकलता है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी, हवा में पोल्यूशन, ये सब फैलता है। तो अब सरकार कह रही है कि इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। बट कंपनीज का कहना है कि जो BS6 इंजन और BS4 इंजन वगैरह चल रहा है जो 2023 से पहले बना, वो तो इसके साथ कंपेटेबल ही नहीं है, उसमें E20 फ्यूल का यूज ही आप नहीं कर सकते हैं, उससे सही में इंजन खराब होने का क्या बोलते हो संभावना है। तो ऐसे में ये जो सरकार का डिसीजन है कि हम लोग E20 फ्यूल को हर हाल में यूज करेंगे, इससे तो पुरानी गाड़ियों को जो उन्होंने खरीद के रखा हुआ उनको तो बहुत भारी लॉस हो जाएगा। और यहाँ तक की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं तो फोर व्हीलर में तो और भी चीज भयावह, और यहाँ तक की बात नहीं है, फोर व्हीलर में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। फोर व्हीलर में क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, फोर व्हीलर में क्या है देखिए, फोर व्हीलर में, एक सेकेंड, फोर व्हीलर में टोयोटा ने साफ कह दिया है कि नो वारंटी इफ E20 फ्यूल यूज्ड। तो टोयोटा ने तो साफ कह दिया है कि जो हमारी ये गाड़ियां हैं इसमें आप अगर E20 फ्यूल डलाते हैं तो ये आप अपने रिस्क पे डलाइएगा, क्योंकि टोयोटा के हिसाब से ही इंजन उस तरह का बनाया ही नहीं गया है जहां पर इथेनॉल 20% को गाड़ियां झेल पाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जहां पर लोगों का कुछ शिकायत है सरकार से, और लोग डिमांड कर रहे हैं ये सारा चीजों का हल हो। गवर्नमेंट भी इसमें अलग अलग चीज बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि जितना बोला जा रहा है कि माइलेज कम होता है, लोग कह रहे हैं कि 20 से 25% माइलेज कम हो जाता है ना। लोगों का कहना है 20 से 25% माइलेज कम हो जाता है, तो सरकार भी अपना पक्ष रखती है, सरकार बोल रही है उतना माइलेज कम नहीं होता भैया, 6 से 7% माइलेज कम होता है, ठीक है ना।
6 से 7% माइलेज कम होता है। लोग बोल रहे हैं कि इंजन खराब हो जाता है, सरकार बोल रही है कि कोई इंजन खराब नहीं होता, स्टडीज में नहीं पाया गया इंजन जो है वो खराब नहीं होगा, इंजन जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है ना, ये चीज बोला जा रहा है। तो सरकार का अपना दलील है, सरकार बोल रही है कि 6 से 7% जो है वो माइलेज में अंतर आता है, लोग कह रहे हैं 20-25% माइलेज में फर्क पड़ जाता है। इंजन सरकार बोल रही है कि खराब नहीं होगा, लेकिन कंपनियां बोल रही हैं कि इससे असर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबका अपना अपना दलील है, सरकार का अपना दलील है, और जो कि अपनी जगह सही है। सरकार भी चाहती है कि क्रूड ऑयल का दाम घटते बढ़ते रहता है, तो हम लोग डिपेंड ना रहे क्रूड ऑयल पे ज्यादा, इसलिए सरकार का अपना पक्ष है कि सरकार चाहती है E20 फ्यूल को यूज करने का। जनता का अपना पक्ष है, क्योंकि जनता का भी बात सही है। जनता चाहती है कि अगर वो पैसा दे रही है, किसी भी चीज का शुद्ध पैसा दे रही है वो, तो जनता भी चाहती है क्वालिटी सामान उनको मिले। अब यहाँ पर तो जनता का भी डबल लॉस हो जा रहा है, एक तो उनका माइलेज भी कम मिल रहा है और पैसा भी उतना लग रहा है। माइलेज जो है वो सरकार भी तो कहीं ना कहीं मान रही है 6-7% कम होता है, मान लेते हैं सरकार का ही बात सही, 6% कम होता है, तो माइलेज भी 6% कम हो जा रहा है, और पैसा भी सरकार को और जनता को उतना ही देना पड़ रहा है। तो सरकार को यहाँ कुछ ना कुछ तो करना होगा, जब वो E20 फ्यूल को ला रही है तो जनता को भी कुछ फायदा दे, कुछ ना कुछ सस्ता, कुछ ना कुछ सब्सिडी, कुछ ना कुछ तरीके से जनता को भी मोटिवेट करे कि वो E20 फ्यूल को अगर यूज कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है किस तरह से वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाती है। तो आई होप आपका क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये E20 फ्यूल क्या है और हम लोग इस पर क्यों चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये है E20 फ्यूल के बारे में सारा चीज जो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने सरकार का पक्ष देख लिया, हम लोगों ने जनता का पक्ष देख लिया, हम लोगों ने सारा चीज को समझ लिया कि एमर्स ने लाया है एजुकेशन टू ऑल इनिशिएटिव। घर बैठे कहीं से भी आप इंडिया में अपने बच्चों को एडमिशन एमर्स में करवा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ये होगी, डिटेल्स क्लासेस मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। यदि आप जानना चाहते हैं क्लासेस किस तरह से रन होगी, क्या इसके फीचर्स रहेंगे, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी बैचेस चलेगी ऑनलाइन, तो सारा आप किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और हम लोग और भी अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू।